औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हलक से अदा होने वाले 6 हरूफ और होंठों से अदा होने वाले 4 हरूफ सीखने के बाद हमने ज़बान की नोक और ज़बान की साइड से अदा होने वाले हरूफ सीखने शुरू किए थे, जो टोटल 12 हैं। ता दाल तो, ता दाल वो और सीन जा स्वाद ये हम सीख चुके हैं। आज हम इनको हम 9 फिलहाल कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये तकरीबन एक ही जगह से अदा होते हैं। ठीक है, यानी ता दाल और तो ये तब अदा होते हैं जब हमारी ज़बान की ये जो नोक है ये ऊपर उठकर, जो हमारे ऊपर के 2 दांत हैं इनके पीछे मसूड़े में जाकर लगे। नोट करें, जब हमारी ज़बान की नोक उठकर हमारे ऊपर के दांतों पे जो मसूड़े हैं वहां जाकर लगे तो ता दाल और तो अदा होते हैं। सा दाल वो तब अदा होते हैं जब हमारे ऊपर वाले 2 या 3 दांत और नीचे वाले 2 या 3 दांत, इन दोनों के बीच में हमारी ज़बान आ जाए, यानी दांत एक दूसरे से मिले नहीं बल्कि ज़बान की नोक इन दोनों के बीच में आए, जिसकी वजह से ये हरूफ नरम अदा होते हैं और उनमें सीटी की आवाज़ रुक जाती है। फिर सीन जा स्वाद ये तब अदा होते हैं जब हमारी ज़बान की नोक, ये जो ऊपर वाले दांत हैं और नीचे वाले दांत, ये आपस में मिल जाएं और पीछे जाकर इनसे टच हो, यानी बाहर ना निकल सके और ये दोनों दांत आपस में मिल जाएं, ऊपर वाले और नीचे वाले, और जिसकी वजह से ज़बान का रास्ता बंद हो जाए और फिर इस वजह से सीटी की आवाज़ निकलती है। और इन हरूफ को हमने पढ़ा था, ये सीटी वाले हरूफ यानी हरूफ सफ़ीरिया कहलाते हैं। तो ता दाल तो, ता दाल वो, सीन जा स्वाद तकरीबन थोड़े फ़र्क के साथ इनका मखरज एक ही है, यानी ज़बान और दांत। फिर यहाँ पर 3 और इन्हीं की कैटेगरी में, इन्हीं के हिस्से से हरूफ आते हैं, रॉ नून लाम। वैसे इन्हीं के हिस्से से आते हैं लेकिन इनका मखरज थोड़ा ऊपर है, यानी हमारे मुंह के अंदर वाले हिस्से में इनका मखरज है। इसमें भी हमारी ज़बान की नोक का हिस्सा होता है, इसलिए हम इन्हें इन्हीं के साथ मिलाकर पढ़ते हैं। वरना अगर आप इन्हें अलग भी पढ़ें तो भी ये अलग भी पढ़े जा सकते हैं, लेकिन अगर इन्हीं के साथ मिला दें, जो हमने ये 9 हरूफ पढ़े जिनका ताल्लुक ज़बान की नोक और दांतों से था, तो लाम नून रॉ इनका ताल्लुक भी हमारी ज़बान की नोक ही से है। देखें, ये जो हमारा दांत है, इस दांत से थोड़ा ऊपर जो मसूड़ा है यहाँ से लाम अदा होता है और फिर उसी के नजदीक नून अदा होता है, यानी ज़बान की नोक थोड़ी और ऊपर जाती है और फिर उसी के नजदीक रॉ अदा होता है। तो तकरीबन सेम सेम मखरज है और ज़बान की नोक भी साथ दे रही है, इसलिए हम इसे ऐसे हरूफ कहते हैं जो ज़बान की नोक या साइड से अदा हों। तो यहाँ पर आप नोट करें, हमने शुरू से ही देखा है कि कुछ हरूफ ऐसे हैं जो हमारी हलक से अदा होते हैं, कुछ हरूफ जो हमारे होंठों से अदा होते हैं जिन्हें हरूफ शफ़िया कहा जाता है। अभी जो हम 12 हरूफ पढ़ रहे हैं वो हरूफ तरफिया या लिसानिया कहलाते हैं, यानी ऐसे हरूफ जो हमारी ज़बान या ज़बान की साइड से अदा हों। इसके अलावा हरूफ लहविया जो कि 2 हैं और हरूफ शजरिया जो कि 3 हैं हमारे हरूफ रहते हैं। ज़बान और उसकी साइड से अदा होने वाले हरूफ तकरीबन हमारे ख़त्म होने वाले हैं। कल लास्ट हर्फ बौद वो हम पढ़ेंगे। आज ये 3 हरूफ पढ़ने के बाद लाम नून रॉ, फिर हम हरूफ लहविया और हरूफ शजरिया पढ़ेंगे और हमारी तमाम हरूफ की लिस्ट ख़त्म हो जाएगी। तो अभी आप मखरज नोट करें, वैसे तो नोट कर लिया होगा लेकिन फिर भी यहाँ पर दोबारा आप नोट करें। ये तीनों हरूफ इनका मखरज पास पास ही है, करीब करीब ही। तो लाम की अगर बात करें तो लाम ज़बान के किनारे यानी ऊपर की दाढ़ से अदा होता है, यानी जब हमारी ज़बान की नोक या उसका किनारा ऊपर उठकर हमारी दाढ़ पर लगे। फिर नून ज़बान की नोक से अदा होता है, दांतों की जड़ और नाक की आवाज़ से। नून, इसमें नाक से भी आवाज़ आनी चाहिए। और हमारे जो दांत हैं, नून, तो दांतों की जो जड़ है वहां पर भी हमारी ज़बान लग रही है, क्योंकि हम नून को ज्यादा खींच रहे हैं ना, तो ज़बान एक जगह बाकायदा तौर पर वहीं चिपक रही है। नून नून, लास्ट में आप नोट करें कि हमारी ज़बान जाकर पीछे फिर हमारे दांतों की जड़ को लग रही है। फिर रॉ ज़बान की नोक से ही अदा होते हैं, दांतों की जड़ से, और थड़थड़ाहट। रॉ रॉ रॉ, हमने रे या रा नहीं पढ़ना बल्कि रॉ पढ़ना है, रॉ।
तो नोट करें लाम किनारे से, यानी जब हम लाम पढ़ते हैं तो सिर्फ जबान की नोक नहीं लगती, उसकी साइड्स भी लगती हैं। नून नाक से अदा होता है और रॉ में थरथराहट होती है। लाम नून रॉ रॉ रॉ, सही है। अब इनकी सिफात आप नोट करें तो अगर लाम की हम बात करें तो लाम में सिफत जहर होती है, जिसका मतलब ये है कि हमारी सांस की आवाज़ बाहर नहीं आती। मैं शुरू से आपको बताती आ रही हूँ कि कुछ हुरूफ ऐसे हैं जब आप उन्हें अदा करेंगे और अपने होंठों के सामने अपना हाथ रखेंगे तो वहाँ पर आपको सांस की आवाज़ लगती महसूस होगी। मसलन फा फा, जब हम फा पढ़ते हैं तो हमारे होंठों से जो सांस की आवाज़ बाहर निकलती है ये सिफत हम्स कहलाती है। उसके अपोजिट एक सिफत जहर, जब हम लाम नून या फिर रॉ अदा करते हैं तो इन तीनों में हमारी सांस की आवाज़ मुंह के बाहर नहीं आती। लाम नून रॉ, कोई भी सांस की आवाज़ आपको बाहर निकलती महसूस नहीं हुई, क्योंकि इसमें सिफत जहर है तीनों में। फिर इन तीनों हरूफ में सिफत अज़लाक मौजूद है। मज़े की बात, सिफत अज़लाक होती ही 6 हरूफ में है, जिनमें 3 ये हैं लाम नून रॉ, यानी ये हरूफ नरमी से अदा होते हैं। हमारी ज़बान कहीं अटकती नहीं, कहीं चिपक नहीं जाती। और 3 कौन से हरूफ हैं? फा, बा और मीम। ये जो शफिया हमने हरूफ पढ़े उसमें भी आपने नोट किया होगा कि जब हम ये हरूफ पढ़ रहे थे तो ये हमारे हरूफ आसानी से अदा हो रहे थे, इसमें कोई झटका नहीं था, कोई झुकाव नहीं था, कोई मिलाना नहीं था, कोई सख्ती नहीं थी। इसी तरह लाम नून रॉ, इन हरूफ को भी अब हम अदा करेंगे तो कोई सख्ती नहीं होगी। इन हरूफ में कोई भी ऐसा आपको जमाव और चिपकापन या सख्ती महसूस नहीं होगी। तो ये इसमें इनमें सिफत अज़लाक है, यानी ये आराम से अदा होने वाले हरूफ हैं। लाम नून रॉ, ठीक है। इनके अलावा जो तमाम हरूफ हैं, इन शे के अलावा फा मीम बा भी मिला लें तो बाकी हरूफ में आपको सख्ती या जमाव मिलेगा। मसलन ता ता, तो जबान पहले चिपक रही है, सख्ती हो रही है, ता दा, ठीक है। फिर अगर हम तकरार की बात करें तो इन हरूफ में सलाम में तो कोई तकरार नहीं होती, नून में भी नहीं होती, लेकिन रॉ में हल्की थरथराहट होती है, जिसे हम तकरार कहते हैं। यानी रॉ में एक अलग सिफत पाई जाती है, तकरार की सिफत। रॉ थरथराहट से निकलता है, रॉ ये थरथराहट है। इतनी भी नहीं करनी, लेकिन आपको वजाहत के तौर पर मैं बता रही हूँ। रॉ रॉ, सही है। फिर इनमें गुना नहीं होता, यानी लाम में तो गुना नहीं होता, लेकिन नून में गुना की सिफत पाई जाती है, नाक से आवाज निकलती है नून, और रॉ में नहीं निकलती। रॉ में थरथराहट है और नून में गुना है। फिर इन तीनों में एक और सिफत या 2 और सिफात पाई जाती हैं, एक तवस्सुत और दूसरा बारीक। यानी ये हरूफ ना ज्यादा सख्त पढ़े जाते हैं ना ज्यादा नरम पढ़े जाते हैं, बल्कि नॉर्मल आराम से पढ़े जाते हैं। लाम नून रॉ, हमने मुंह को भरना नहीं होता, मोटा नहीं करना होता, इन हरूफ को हमने आराम से बारीक पढ़ना होता है। लाम नून रॉ 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 दोनों तरह से आती है, यानी इसको बारीक भी पढ़ा जाता है और मोटा भी पढ़ा जाता है। कब कब बारीक पढ़ा जाता है, कब कब मोटा पढ़ा जाता है, वो हमें जब हम इनको हरकत लगाएंगे तब पता चलेगा। अब तीनों के लिए आप यहाँ पर एक जुमला याद करें कि तीनों हरूफ एक तो नरम है, रॉ में थरथराहट है, नून में आवाज नाक से निकलती है, और रॉ कभी मोटा और कभी बारीक पढ़ा जाता है, और रॉ में एक और सिफत है तकरार की। बाकी ये तीनों हरूफ नरमी से अदा होते हैं और इसमें कोई मोटापा नहीं होता, और ये आराम से अदा होने वाले हरूफ हैं। अब हम इनकी हरकत की तरफ चलते हैं। लाम ज़बर ल, या फिर लाम दो ज़बर लम, लाम ज़ेर ली, लाम दो ज़ेर लिन, लाम पेश लू, लाम दो पेश रुन, ल ली लू, लन लिन लुन। हमजा लाम ज़बर अल्लाम ज़बर ल, अल्ला,
حمزہ لام زیر اللام زبر ل ال حمزہ لام پیش اللام زبر ل ال 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 لام کھڑا زبر ل لام کھڑی زیر لی لام الٹا پیش لو لا لی لو حمزہ لام زبر ال حمزہ لام زیر ال حمزہ لام پیش ال 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 پھر لام الف زبر لا لام واو پیش لو لام یا زیر لی لا لو لی لام واو زبر لو لام یا زبر لئی لو لئی اب نون زبر نہ نون کو کھینچ کر پڑھنا ہے اور غنہ کے ساتھ نون زیر نی نون پیش نو نہ نی نو یا پھر نون دو زبر نن نون دو زیر نن نون دو پیش نن 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 حمزہ نون زبر ان نون زبر نہ ان حمزہ نون زیر ان نون زبر نہ ان حمزہ نون پیش ان نون زبر نہ ان 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 نون کھڑا زبر نہ نون کھڑی زیر نی نون الٹا پیش نو نا نی نو حمزہ نون زبر ان حمزہ نون زیر ان آپ دیکھیے ان میں کوئی سختی اور کوئی جھٹکا نہیں ہے حمزہ نون پیش ان ان نون الف زبر نا نون واو پیش نو نون یا زیر نی نا نو نی نون واو زبر نو نون یا زبر نئی نو نئی نو نئی اب آخری حرف را زبر را را پر جب زبر آئے تب اسے موٹا پڑھا جاتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ کب را موٹا پڑھی جاتی ہے را کو موٹا پڑھا جاتا ہے اور کب باریک تو جب اس پر زبر آئے تو اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے پھر را زیر ری اور جب زیر آئے تب اسے باریک پڑھا جاتا ہے تب اسے موٹا نہیں پڑھیں گے را زیر ری ری نہیں رے رے را زیر رے رے صحیح ہے پھر را پیش رو پیش کے ساتھ اس کو پھر موٹا پڑھا جائے گا پیش کے ساتھ موٹا زبر کے ساتھ موٹا باقی زیر کے ساتھ باریک را دو زبر رن زبر ہے دو زبر ہے تو موٹا را دو زیر رن نہیں بلکہ رن رن آپ موٹا نہیں کریں گے منہ کو نہیں بھریں گے رن پھر را دو پیش رن یہاں پر آپ اسے موٹا پڑھیں گے حمزہ را زبر را الر یہاں پر آپ نے موٹا پڑھنا ہے کیونکہ را پر زبر ہے حمزہ را زیر ار زبر را ار یہاں پر بھی موٹا کیونکہ را پر زبر ہی ہے حمزہ را پیش ار زبر را ار 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 نہیں کرنا باریک نہیں پڑھنا ار 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 را کھڑا زبر را زبر ہے اس لیے موٹا را کھڑی زیر ری روئی نہیں روئی نہیں ری ری باریک را الٹا پیش رو را ری رو پھر حمزہ را زبر اور را پر جزم ہے اس لیے موٹا پڑھیں گے حمزہ را زیر ار حمزہ را پیش ار اور پھر را الف زبر را زبر ہے تو موٹا را واو پیش رو پیش ہے تو موٹا را یا زیر ری روئی نہیں زیر ہے تو باریک پڑھیں گے ری پھر را واو زبر رو را یا زبر روئی رو روئی تکرار بھی محسوس کریں رو روئی ٹھیک ہے تو را کو جب زبر اور پیش ہو تو موٹا اور پھر زیر ہو تو باریک پڑھیں گے اب مثالوں کی طرف آئیں
را با زبر رب با پیش بو را پر زبر ہے تو موٹا پڑھیں ربو نون الف زبنا ربنا لام زبر ل ہا میم پیش ہم لہم لہم نون زبنا صاد زبر سو نا سو سواد کو پر پڑھنا ہے را زبر را کو بھی پر پڑھنا ہے نصر نصر نہیں نصر صر سواد بھی موٹا را بھی را زا ز رز روز نہیں موٹا نہیں پڑھنا یہاں پر باریک پڑھنا ہے رز رز اور زا میں سیٹی کی آواز آنی چاہیے رز قاف دو زبر قن قاف کو پر پڑھنا ہے رزقن رزقا لام زیر لی سین الف زبر سا سین میں سیٹی کی آواز سواد کی طرح موٹا نہیں پڑھنا لسا نون دو زیر لسان نون عین زیر نع نع عین ٹھیک ہے نون عین زیر نع میم زبر میں نعمہ تا دو پیش تن نعمتن میم کو آرام سے ادا کریں گے نعمتن را پیش رو سین پیش سو روسو موٹا ہے ٹھیک ہے پیش ہے روسو لام دو زبلن رسولن سین کو سواد کے ساتھ نہیں ملا کے جانا یعنی سین کو سواد کی طرح نہیں پڑھنا رسولن لام حمزہ پیش لو لو حمزہ پر جب جزم ہو تو ہم نے اس کو جھٹکا دینا ہوتا ہے لو لام پیش لو 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 حمزہ دو پیش ان لو لو ان نون واو پیش نو نون واو پیش نو را دو پیش رن نور نور باقی یہ جو الفاظ بچے ہیں ان کو آپ ہجے کریں پھر ہم ملیں گے السلام علیکم